तो प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम एस वर्ड के बारे में। ठीक है, तो एम एस वर्ड भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। एम एस वर्ड को जानने से पहले हमें जानना है कि हमारा एम एस ऑफिस क्या होता है। तो हमने जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं बात करूँ एम एस ऑफिस की, ठीक है, तो एम एस ऑफिस भी तो हमारा एक सॉफ्टवेयर ही तो है ना। अगर मैं इसे एक सॉफ्टवेयर ही बोलूँगी, अब किस टाइप का सॉफ्टवेयर, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एम एस ऑफिस हमारा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बिकॉज ये एक स्पेसिफिक टास्क पर परफॉर्म करता है। जैसे कि हम एडिटिंग के लिए हम एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड्स को के लिए हम एक्सेस का यूज़ करते हैं, शीट्स वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब हर एक अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो एम एस ऑफिस हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, इसको हम पैकेज स्वीट भी बोलते हैं। एप्लीकेशन एम एस ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? पैकेज स्वीट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। मतलब हमारे एम एस ऑफिस जो है एक कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन का, इसलिए इसको पैकेज स्वीट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा एम एस ऑफिस का, वो है हमारा करंट वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस इज एम एस ऑफिस 2019। दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट 2019 हमारा इसका करंट वर्जन है। ठीक है, ये क्या किसने फर्स्टली हमारे किसने अनाउंस किया था? हमारा ये बिल गेट ने किया था अगस्त 1 1988 में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट मेनली इंक्लूड वर्ड, पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट में हमारा मेनली क्या क्या इंक्लूड होते हैं? वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस एंड आउटलुक। ठीक है, आउटलुक की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि जनरली इसमें से क्वेश्चन हमारा नहीं पूछा जाता है। हम अपने इस आने वाली वीडियोस में बात करेंगे वर्ड के बारे में, पावर पॉइंट के, एक्सेल एंड एक्सेस के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डीपली जानेंगे एम एस वर्ड के बारे में कि हमारा एम एस वर्ड क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी कि हमारा वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एक्सेल एक्सेस हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि एम एस ऑफिस हमारा कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। ठीक है, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? हमारे एम एस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा एम एस वर्ड क्या है। ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हमारे टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर मतलब टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये, एक तरीके से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं हम, इसमें टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसलिए इसको फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एम एस वर्ड से हटकर इसको एक फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। किसको फॉर्मेट कर सकते हैं? अपने डेटा को, अपने टेक्स्ट को, अपने हमने जो भी लिखा है उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव हम इसमें अपने टेक्स्ट को बना सकते हैं। जैसे कि पहले हम जनरली नोटपैड का यूज़ करते थे। ठीक है, वहाँ पर अपना हम टेक्स्ट लिखते थे, लेकिन वहाँ पर क्या दिक्कत थी? वहाँ पर हम अपना फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते थे, अपने टेक्स्ट को ना अट्रैक्टिव नहीं बना पाते थे। तो हम जनरली अब एम एस वर्ड को ये भी कह सकते हैं कि हमारा थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है किसका? नोटपैड का। ठीक है, दैट इज एम एस वर्ड। नेक्स्ट आता है आपका एम एस एक्सेल। जो एम एस एक्सेल हमारा होता है रो और कॉलम्स का हम इसमें यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली फॉर कैलकुलेशन हमारा एम एस एक्सेल यूज़ होगा। ठीक है, थर्ड वन इज एम एस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, बहुत सारा कंटेंट मतलब ट्रांसफ़र करना, एनिमेशन का कंसेप्ट हमारा पावर पॉइंट में आ जाता है। स्लाइड्स की फॉर्म में हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा होता है एम एस पावर पॉइंट। फोर्थ वन इज एम एस एक्सेस। ये भी हमारा एक्सेल की तरह रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही होता है, बट अगर आपसे पूछे कि आपके एक्सेल में और आपके एक्सेस में क्या डिफरेंट है, तो जो हमारा एक्सेल होता है ना, वो हमारा होता है शीट्स की फॉर्म में। ठीक है, इसमें शीट्स होती है, और जो हमारा एक्सेस होता है ये हमारा इसमें होता है हमारे रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है, इसमें हमारा बहुत सारा डेटा स्टोर होता है कि जब भी हम इसे रिट्रीव करेंगे तो हमारा वो वहाँ से हम इसको रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इन दोनों में जैसे आप ओपन कर रहे हो, तो अगर वो शीट्स है दैट मीन्स एक्सेल है, रिकॉर्ड की फॉर्म में है दैट मीन्स
एक्सेस है, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेज में डेटा के लिए रिट्रीव करने वगैरह करने के लिए भी हम इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड हमारा क्या है, ठीक है। इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके वीडियो में आपको ओवरव्यू दूंगी एमएस वर्ड का, इसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है। एमएस वर्ड हमारा क्या होता है? एमएस वर्ड यूज टू मेक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, लेटर, रिपोर्ट एक्सेट्रा। एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. It has advanced feature which you allow to format and edit your file and document in the best possible way. It is considered as one of the simplest tools which can be used by both teacher and student. Creating notes is easier using MS Word as they can be made more interactive by adding shape and image. It is also convenient to make assignment on MS Word and submitting them online. ठीक है, देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो हमारा MS वर्ड है वो हमारा एक प्रोफेशनल क्वालिटी का, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डॉक्यूमेंट्स, लेटर, रिपोर्ट्स हम अपने MS वर्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड किसने डेवलप किया था? डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इट हैज़ एडवांस फीचर, इसके अंदर एक एडवांस फीचर होता है जो आपको अलाउड करता है कि आप अपने टेक्स्ट में फॉर्मेट कर सको, आप अपने टेक्स्ट में कुछ एडिट कर सको, आपकी फाइल्स वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में, मतलब जितना भी अच्छा आप उसे बना सकते हो उतना अच्छा आप अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को उसमें बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही एक सिंपल टूल है जिसको एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों ही यूज़ करते हैं, दोनों के लिए ही यूज़फुल है ये, ठीक है। बहुत ही ईजियर वे में आप अपने नोट्स इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही इंटरैक्टिव वे में, मतलब इसमें कोई आप शेप ऐड कर लो, कोई भी इमेज ऐड कर लो, ठीक है, उससे आप इसे इंटरैक्टिव बना सकते हो। बहुत ही आसानी से आप इसमें अपना असाइनमेंट लिख के, असाइनमेंट अपना रेडी करके अट्रैक्टिव वे में फॉर्मेटिंग करके उसमें शेप, इमेज एक्सेट्रा ऐड करके उसको अट्रैक्टिव बनाकर उसको ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ योर MS वर्ड। ये हमारा MS वर्ड है, ये सारे काम आप अपने MS वर्ड में कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए MS वर्ड में क्या, अब ये MS वर्ड का कुछ, अगर आप MS वर्ड को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखेगी जब भी आप अपने MS वर्ड को ओपन करोगे। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे इसमें, ठीक है। ये है आपका इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका आता है कि टाइटल बार आपका क्या होता है। जो सबसे टॉप पे आप इसको देख रहे हो दोस्तों, देखो ये जो आपको सबसे टॉप पे दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये है आपका टाइटल बार। देखो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी आपने अपना डॉक्यूमेंट रेडी किया है, जिस भी नाम से आप उसे सेव कर रहे हो, जैसे मैं हूँ दीपिका, मैंने दीपिका के नाम से अपना डॉक्यूमेंट सेव किया है, या फिर आपका जो भी नेम है आपका XYZ, जिस भी नाम से आप उसको सेव कर रहे हो, तो वो नेम आपको आपके टाइटल बार में दिखता है, ठीक है। ये है आपका टाइटल बार। यहाँ पे क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज का होता है आपका, जिसके आपको आपकी जो वर्ड है, आपका जो एप्लीकेशन है उसको मिनिमाइज करना है, उसको स्क्रीन पे सेट करना है, उसको टोटली क्लोज करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ भी मिलती है, जैसे अंडू, रीडू, और ये आपका सेव का, ये कुछ शॉर्टकट कीज़ आपके इसमें टूल बार में अवेलेबल होती है। एक ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपका होता है ऑफिस बटन। इसको आप क्या बोलते हो? ऑफिस बटन, ठीक है। ये ऑफिस बटन क्या काम करता है? जब भी आप इस पर क्लिक करोगे ना, इसके लिए अपना एक सब मेन्यू खोल के आएगा, ठीक है। अपना एक सब मेन्यू खोलेगा। इसमें क्या होगा, जैसे आपको कोई फाइल, न्यू फाइल ओपन करनी है, या आपको एग्जिस्ट फाइल जो है इसमें उसको ओपन करना है, या आपको कुछ सेव करना है, या फिर जो सेव है उसको रीनेम करना है, या प्रिंट निकालना है, प्रिंट का प्रीव्यू निकालना है, या फिर आपको एग्जिट करना है, तो ये सब इस तरीके के सब मेन्यूज आपके ऑफिस बटन में खुल के आते हैं, ठीक है। तो ये आपका है टाइटल बार। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट बियर द नेम ऑफ द विंडो इज नोन एज अ टाइटल बार। टॉप पर होता है, नेम को बियर करके रखता है, उसको क्या कहते हो आप? टाइटल बार कहते हो। सेकंड वन देखिए, मेन्यू बार, अ स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड द कैटेगराइज ऑप्शन इज कॉल्ड मेन्यू बार, ठीक है। देखिए जो ये वाला है ना, इसको आप क्या कहते हो? सॉरी, इसको आप क्या कहते हो? मेन्यू बार, ठीक है। ये है आपका मेन्यू बार। इसमें होम, इंसर्ट, लेआउट, असाइनमेंट, मेलिंग, प्रीव्यू, रिव्यू, ये सारे मतलब आपके ये सारे
मेन्यूज आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इन सब का यूज़ किस तरीके से करना है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। ये है आपका मेन्यू बार, ठीक है। इसके नीचे देखिए आपका आता है टूल बार। टूल बार प्रोवाइड शॉर्टकट टू मेन्यू कमांड। टूल बार आर जनरली लोकेट जस्ट बिलो द मेन्यू बार, ठीक है। जो टूल बार ये वाला, इसको आप टूल बार बोलते हो, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे भी आप अपने मेन्यू पे, होम मेन्यू पे आपने क्लिक करा फॉर एग्जांपल, तो उसका टूल बार खुल के आ जाता है। आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट का टूल बार खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका टूल बार। इसी टूल बार में से जैसे होम का यहाँ पे देखो आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अपर केस, लोअर केस, अलाइनमेंट्स, आपका टेक्स्ट की टेक्स्ट लैंग्वेज मतलब व्यू किस तरीके से आप फ्रंट फॉन्ट देखना चाहते हो, आप उसका कलर कैसे चेंज करना चाहते हो, एडिटिंग कैसे करना चाहते हो, कॉपी कट पेस्ट, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके टाइटल बार में, सॉरी टूल बार में अवेलेबल होते हैं। इनको आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। विदाउट सेलेक्टिंग टेक्स्ट आपका कुछ भी ऑप्शन आपका उस पर टेक्स्ट पे आपका अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये है आपका क्या, टूल बार, ठीक है। आगे देखिए इंटरफेस मैंने आपको बता दिया, ये है रूलर। रूलर क्या होता है, रूलर होता है आपके जस्ट आपके जो टाइटल बार होता है ना, ये हमने सॉरी टूल बार देखा था ना, ये वाला हमने टूल बार था ना हमारा, उसके जस्ट नीचे आपका होता है रूलर, ठीक है। रूलर हमारा क्या करता है कि जो आपका फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें क्विकली चेंज करता है, ठीक है। द रूलर इज यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर क्विकली डॉक्यूमेंट क्विकली, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपका फॉर्मेट होता है ना, उसको बहुत ही क्विकली चेंज करता है, ठीक है। किसको, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स को, ठीक है। इसलिए हमारा रूलर यूज होता है। आगे देखिए हमारा स्टेटस बार हमारा क्या होता है, स्टेटस बार होता है द स्टेटस बार इज द एरिया एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो। जो सबसे नीचे जो है ना, ये वाला, ये आपका है स्टेटस बार, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आपका करंट स्टेटस है ना, उसके बारे में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड आप इसमें लिख चुके हो, ठीक है। कौन से पेज पर आप वर्क कर रहे हो, कौन से लाइन पर आप हो, कौन सा वर्ड, कौन सा कैरेक्टर आप लिख रहे हो। तो ये सारा स्टेटस आपका किस में आता है, आपका स्टेटस बार में आता है, ठीक है। स्पेलिंग एंड चेक ग्रामर का ऑप्शन भी आपका इसमें होता है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर से मुझे मेरे माइंड में एक बात आई है कि जनरली ना जो हमारे एमएस वर्ड में हमारी रेड और हमें ग्रीन लाइन होती है, ठीक है। ये रेड और ग्रीन लाइन का हमारा क्या मतलब होता है, ये जनरली जब भी आप अपने टेक्स्ट में, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रेड लाइन कहीं देखते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपने उस स्पेलिंग में जिसके नीचे आपकी रेड लाइन आती है, देखो जैसे ये है, मैंने विंडो के नीचे मैं ये लाइन लगा रही हूँ, ये रेड लाइन लगाई है मैंने, इसका इस तरीके से लाइन आती है, तो इसका मतलब होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में उस स्पेलिंग को गलत लिखा है, ठीक है। ग्रीन आती है, ग्रीन का मतलब होता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने उसमें करी हुई है, ठीक है। और ये दोनों आपको याद रखना कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन का हमारे इसमें क्या मतलब है, रेड और ग्रीन, ठीक है। एक ये दोनों हमारे जनरली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि रेड लाइन का क्या मतलब होता है मैथ्स वर्ड में, और ग्रीन लाइन का क्या मतलब होता है। रेड लाइन हमारी होती है मिस स्पेलिंग के लिए, एंड ग्रीन लाइन हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। और जनरली ब्लू लाइंस भी आती है कभी कभी, मुझे इसका ये नहीं पता, नहीं ये एग्जाम में पूछा जाता है नहीं, बट कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग मिसमैच जो होता है ना, मिस्टेक जो होती है कॉन्टेक्चुअल के, तो उसके लिए हमारी ब्लू लाइन जनरली दे दिए, मतलब ब्लू लाइन उसके नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी रेड लाइन ग्रीन लाइन को आप याद रखना, बहुत जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ब्लू लाइन का मुझे इतना नहीं है पता कि ब्लू लाइन अब पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती, ठीक है। आगे देखिए हम बात करेंगे स्टेटस बार, हमारे समझ में आ गया स्टेटस बार क्या होता है। आगे देखिए टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया से होता है हमारा, देखो ये एरिया जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है। बहुत ही बड़े उसमें हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, जिसे ज़्यादा उसमें टेक्स्ट एरिया से लार्ज बॉक्स होता है, जैसे तो ये हमारा दिख रहा है ना, दैट अलाउ यू टू एंटर मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब जिसमें आप मल्टीपल लाइन्स आप उसकी लिख सकते हो, वो आपका होता है क्या, टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ना टेक्स्ट लिखते हो जनरली, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज आपको दे रखी है कि जैसे कि Ctrl+X हमारी होती है कट के लिए, ठीक है।
कॉपी के लिए Ctrl+C हम यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए Ctrl+V यूज़ करते हैं, अगर हमें प्रिंट कराना है अपने डॉक्यूमेंट को उसके लिए हम Ctrl+P यूज़ करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है Ctrl+N। वैसे तो ये हमारे ऑफिस बटन में भी ये ऑप्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट कीज़ मतलब फटाफट से करना है आपको, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जनरली ये शॉर्टकट कीज़ भी हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है हमसे। Ctrl+O हमारा ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, Ctrl+W हमारा यूज़ होता है क्लोज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। देखिए फाइंड करने के लिए, फाइंड मतलब इसमें फाइंड का क्या मतलब आया, जैसे कि आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, 20 to 30 पेजेस का है, और उसमें से आपको एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है। जैसे आपको जानना है कि दीपिका वहाँ पे क्या कितनी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो आप फाइंड में जाके दीपिका लिख देते हो, ठीक है, देन साइड में गो आ जाएगा, गो करके आपके जहाँ जहाँ भी आता है वो आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ पर आपकी वो सारे जो जितनी बार भी आपने वो लिखा है वर्ड, तो वो आपको हाईलाइट कर देता है, ठीक है। अंडू का क्या है Ctrl+Z, रीडू हमारा Ctrl+Y, स्क्रीन स्प्लिट द स्क्रीन मतलब विंडो को दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+Alt+S का यूज़ करते हैं। लेआउट करने के लिए Ctrl+Alt+V का यूज़ करते हैं। होम पर जाने के लिए Ctrl+Home, एंड पे जाने Ctrl+End, एंड Ctrl+S इज फॉर द सेव, ठीक है। ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, होप आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MS एक्सेल के प्रैक्टिकल के बारे में, कि एक्चुअली में सारे टूल बार हमारे टूल बार जो था हमारा, जो इसमें सारे ऑप्शन से किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, हमारे ऑफिस बटन्स में जो सारे सब मेन्यू खुल के आते हैं वो क्या वर्क करते हैं, हमारे इंसर्ट मेन्यू का जो टूल बार था वो हमारे मतलब किस तरीके से हमारा अप्लाई होता है, कैसे टेबल इंसर्ट होती है, कैसे हाइपर लिंक होता है, मतलब किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में अदर पेज का अदर डॉक्यूमेंट्स का हम उसमें लिंक इंसर्ट कराते हैं। तो ये सब हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। होप दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।